Hi, I'm Nahid Cyrusy and you are watching me on Bollywood Spy. क्या कहना चाहेंगे देव DD2 की अगर बात करें? Dave Double D2. Well, मैं एक्चुअली ये मेरा पहला वेब सीरीज है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ एंड द स्टोरी इज़ quite captivating in the sense my role आपने एक्चुअली शायद ज़्यादा टीज़र और ट्रेलर में नहीं देखा होगा बट उसकी वजह है आप शो देखेंगे तभी पता चलेगा क्यों नहीं है बिकॉज अगर मैं कुछ भी बोलूँगी ना मेरे कैरेक्टर के बारे में इट विल ऑल बी अ बिग स्पॉइलर अलर्ट सो या कहानी की अगर बात करें किस तरह की कहानी है? कहानी में एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें देयर इज इमोशन देयर इज अ लॉट ऑफ लव देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा थ्रिलर पार्ट भी है सो इट्स ऑल अ बिग फैट मिक्स बहुत ही फास्ट पेस्ड है हम सभी एक्टर्स ने बहुत मतलब पूरा जी जान लगा के शूट किया है कोविड टाइम्स में बट बहुत मज़ा आया और जो फ्रेंडशिप्स बने हैं आई थिंक आई एम गोना चेरिश देम फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ जो पहला पार्ट था उसमें भी आप हिस्सा थे उसके? जी नहीं आपको शायद पता नहीं है आई एम इंट्रोड्यूस्ड इन द सेकंड सीजन यस कितना मौज मस्ती की आपने इस सीरीज के बाद? एक्चुअली पता है हम लोग ना हमारा हाईलाइट होता था कि लंच ब्रेक कब होगा और डिनर ब्रेक कब होगा ब्रेक तो होते नहीं थे हम लोग खुद अपने ब्रेक्स बना देते थे सो आई थिंक दोज आर द हाईलाइट्स ऑफ आवर डेज क्योंकि हम लोग सभी घर से खाना लाते थे क्योंकि जैसे मैं बताई कोविड का टाइम था तो मैं तो इतनी घबराई एक्चुअली मैं अभी भी घबराई हूँ आई डोंट नो मैं यहाँ पे जैसे बैठी हूँ ऐसे बिना मास्क के बट थैंक गॉड सो आई थिंक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप्स बनी है और यहाँ आई मीन दोज वर द हाईलाइट्स ऑफ आवर डेज आवर लंच एंड डिनर टाइम्स आपके साथ में को आर्टिस्ट की बात करें कौन कौन है? एक्चुअली मेरे ज़्यादातर सीन्स संजय सूरी के साथ है ऑफ कोर्स आशिमा के साथ है और दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस ना कि बाकी इतने अपना रश्मि है रुमाना है आमन है मेरे ज़्यादातर सीन्स नहीं थे बट स्टिल वी फॉर्म सच अ ग्रेट बॉन्ड एंड दैट सेज अ लॉट या कैसे एक्सपीरियंस रहा टोटल सेट के ऊपर अगर बात करें? बहुत मज़ा आया बहुत काम किया आई थिंक द ऑनेस्ट थिंग इज जो शुरुआत हुई थी हम लोग घर पे बैठे थे राइट एक पूरा साल सभी लोग घर पे बैठ के काम कर रहे थे हम लोग घर से काम करते थे बट वो हमारे टाइम पे हमारे आराम से so to go from that to suddenly going to like 18 hours and 19 hours was a very 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 big deal कितना मुश्किल था कोविड में सब करना? एक्चुअली काफ़ी मुश्किल था बट ऑल्सो ये ऐसे कहा जाए कि हर एक जो कोविड का एक्सपीरियंस है आई थिंक हर एक इंसान के लिए अलग ही रहा है मेरी तो पूरी फटी हुई थी आज भी बहुत ज़्यादा डरती हूँ मैं तो इनफैक्ट जब भी मैं सेट पे गई और शूट करने लगी और ज़्यादातर लोगों से इंटरेक्ट करने लगी मेरा डर थोड़ा थोड़ा निकलने लगा सो आई थिंक इट वाज वेरी गुड फॉर मी कि आई स्टार्टेड एक्सपोजिंग माई सेल्फ एंड गोइंग आउट शूट की बात करें तो जैसे हम लोग सेट पे जाते थे तो हम लोग भूल भी जाते थे कि कोविड जैसी चीज़ है क्योंकि एक्टर्स ज़्यादातर मास्क नहीं पहन सकते थे ऑब्वियसली द मिनट द शॉट इज ओवर हम लोग मास्क पहन के बाहर निकलते थे बट या आई मीन द एक्सपीरियंस एज अ होल हैज़ बीन वेरी वियर्ड बट इट्स नाइस इन अ वे टू और बहुत कुछ सीखने मिला कि छोटे छोटे सेट से भी काम निकलता है हम लोग पहले 50-100 लोग रखते थे सेट पे और अभी 50-100 लोग से कम तो ज़रूर है बट फिर भी काम तो चलता ही रहता है सो हाँ इट्स बिन अ लर्निंग एक्सपीरियंस लॉकडाउन जो है कुछ लोग भी रोजी रोटी खा गया कुछ लोगों को बना गया तो आपके लिए कैसा रहा लॉकडाउन? सच बताऊं हमारा जो प्लेटफॉर्म है अगर मैंने हम लोग आई थिंक कोविड ने एक चीज़ सिखाया ये ज़रूर है कि अडेप्ट करना कितने मायने रखता है सो जब हम नॉर्मल शूट करते थे हम लोग बाहर जाके शूट करते थे सो अगर हम लोग पूरे लॉकडाउन में हैं तो कैसे अडेप्ट करके ज़िंदगी जा सकती है इज़ व्हाट आई लर्न सो ऑब्वियसली फ्रॉम गोइंग फ्रॉम फिल्म्स टू डूइंग एड फिल्म्स टीवी सीरीज मैं पूरी ऑनलाइन चली गई थी मैंने इंस्टाग्राम को बहुत एक्सप्लोर किया और मैं इंस्टाग्राम पे इतना कुछ डालती रहती हूँ बहुत मज़ा आता है सो या आई थिंक इट्स ऑल अबाउट अडेप्टिंग
आपके साथ में जो को आर्टिस्ट है कैसी केमिस्ट्री है आपकी? ओ माय गॉड, हम लोग सभी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हो गए हैं लिटरली लाइक एक्चुअली हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो ज़्यादातर नहीं होता है, यू नो, इनफैक्ट हम लोग यूजुअली वी गो ऑन अ सेट एंड वी आर लाइक ओके बस लाइक जब कब खत्म होगा एंड द एंड, बट इस बार ही बिल्कुल ऐसा नहीं रहा है एंड इट्स बिन ग्रेट एंड आई एम पॉजिटिव कि हम लोग सभी बहुत सालों तक फ्रेंड्स रहने वाले हैं। आपके बड़े पर्दे पर भी आपने फिल्में भी की हैं, तो मैंने एक्चुअली छोड़ी नहीं थी फिल्म्स, मैंने बहुत सारी फिल्म्स की है, बहुत मज़ा आया। तो ऑनेस्ट ट्रूथ इज़ कि तब भी जब भी मैं फिल्म्स करती थी बॉलीवुड एक ऐसे जो स्क्रिप्ट्स बन रही थी तभी OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। आजकल OTT प्लेटफॉर्म में जो स्क्रिप्ट्स आ रही है वो हमारे लाइक लड़कियों के लिए स्पेशली इतना स्कोप मिल रहा है हम लोग को परफॉर्मेंस के लिए एंड दैट इज़ व्हाट वी वर नॉट गेटिंग बैक देन। So definitely I think films, if they are still as exciting and the role is as good, I would love to do it. But ऐसे ही नाचना गाना and all, it was just not exciting for me. छोटे पर्दे में बड़े पर्दे में कितना फर्क मानते हैं आप? सच बताऊं आज देयर इज नो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ रिलीज बड़े पर्दे पे होता है, पर आजकल तो वो भी नहीं हो रही है, वो भी बड़े पर्दे की फिल्म्स भी छोटे पर्दे पे आ रही है, सो देयर इज जीरो डिफरेंस, लाइक देयर इज नथिंग एंड आई एम ग्लैड दैट मर्जर इज हैपनिंग बिकॉज आई रियली फील लाइक हाँ दैट एक्सपीरियंस इज टोटली डिफरेंट जो हम लोग थिएटर में जाके देखते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि घर पे बैठ के मज़ा नहीं आता है। सो नाउ आई थिंक वी अगेन हैव अडेप्टेड टू द फैक्ट कि हम लोग पॉज कर सकते हैं जब भी चाहे, हम लोग प्ले कर सकते हैं जब भी चाहे, और भाग भाग के अरे अरे यू नो क्या बोलते हैं वो एड के वक्त में जाके भाग के आना, दैट ऑल हैज़ गॉन। आपके किरदार पर आते हैं, किस तरह किरदार आपका और आपकी स्टोरी क्या जुड़ी है किरदार के साथ? सो DFDD सीज़न 2 में मैं एक रिपोर्टर का किरदार निभा रही हूँ, इसका नाम है अदिति, और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ बिकॉज जैसे मैंने बताया मैं कुछ भी बोलूँगी तो मैं कुछ और ही बोल दूँगी, ऐसे हो जाएगा। बट एक उसकी लाइफ में एक हादसा होता है जिसकी वजह से वो संजय सूरी की लाइफ में फिर से आती है एंड देन द एंटायर स्टोरी अनफोल्ड्स। रिपोर्टर तो इतने कमजोर नहीं होते हैं। कमजोर कौन, किसने बोला? आपने बोला मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ओह ये डिप्लोमेटिक रिपोर्टर है। रिपोर्टिंग के लिए आपने क्या वर्कआउट किया था कुछ? एक्चुअली बिल्कुल नहीं ना, कुछ तैयारियां की थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैसे चलते कैसे बात करते हैं ना देखने का तरीका नहीं, क्योंकि एक तो ये है कि मैं किसी से इंस्पायर नहीं होती हूँ, मतलब जो अगर मैं एक किरदार निभा रही हूँ मैं अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स वो रिपोर्टर में लाना चाहती हूँ, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं रिपोर्ट करती हूँ स्क्रिप्ट में बट इतना भी ज़्यादा नहीं। सो ना आई थिंक मैं पली बड़ी हूँ, एज इन द फैक्ट दैट आई स्टार्टेड शूटिंग एट सच ए यंग एज। आप लोगों के साथ मेरा बहुत संबंध रहा है जब मैं छोटी थी तब से, मीन्स लिटरली इन माई टीन्स। सो आई हैव नोटिस कि आप लोग कैसे सवाल पूछते, क्या करते। सो या कोई ऐसा डायलॉग है आपका फिल्म का जो आपको रिपोर्टिंग में बार बार? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज वो ऑन साइट रिपोर्टर है, शी इज़ नॉट लाइक अ वन डूइंग अ थिंग ओवर द टीवी। सो ऑन साइट पे जो भी ड्रामा वामा होता है वो सब रिपोर्ट करती है। जो टाइटल में दिखाया जा रहा है कि सॉरी एक जैसे बेवड़ों की कहानी है, आपकी बोतल है। मेरा किरदार ना बिल्कुल वैसा नहीं है, मैं उस सब से बहुत दूर हूँ। इनफैक्ट कहा जाता है अरे क्या देवदास बन गया है, वो मैं नहीं हूँ। मैं एक मेरा जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल उस पार पे नहीं है। ये जो स्टोरी है देवदास की अलग अलग तरीके से परोसी जा रही है, कभी देव के नाम से, कभी देवदास के नाम से, कभी देव DD2 देविका। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आई थिंक ट्विस्ट इज नाइस ना। शाहरुख खान बना था देवदास जो, और आज हाशिमा बनी है। जद्दोजहद के बाद फिल्म कंप्लीट हुआ था, काफी एक्सीडेंट हुए थे उसमें। हमारे सेट पे बिल्कुल भी एक्सीडेंट्स नहीं, नॉट लाइक आई रिमेम्बर। काफी टाइम में जाके कंप्लीट हुआ था, सबकी निगाहें लगी, सबसे बड़े बजट, बट ये भी ऐसा ही हुआ था ना, बड़े बजट की फिल्म थी। बट हमारे सेट्स पे कुछ ऐसे हादसे नहीं हुए थे, नॉट दैट आई रिमेम्बर, या मैं थी तभी तो नहीं हुए थे। सो बट काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि इस बारी भी कोविड बीच में आ गया, हम लोग शुरुआत की, फिर कोविड हो गया, फिर रुक गए, फिर वापस कंप्लीट की, बट थैंक गॉड इट्स एक्चुअली रिलीजिंग सून।
फोटो के बारे में क्या कहना है, कितना कैची बनाया है? आई थिंक इट्स रियली कूल। आई मीन मैं ये जो टेक्निकलर यूज किया है, आई एम ऑल फॉर इट। आई थिंक इट्स वेरी 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 अट्रैक्टिव। शराब और सवाब दोनों दिख रहे हैं इसमें। शराब दिख रही है? नहीं यार, आपके पीछे आप टर्न करके देखेंगे, हाथ में बोतल है। आशमा, बट यही तो है ना एक्टिंग। थोड़ी ना वो हर रोज, मतलब आप देखिए अभी वो क्या बॉटल लेकर आई है, दैट्स व्हाट एक्टिंग इज ना। बिग बॉस देखते हैं आप? जी, बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत बड़ी फैन है। तो इस बार बस देखने के लिए। फोटो की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? 14 सीजन जो चल रहा है, इसमें कौन जीतेगा आपकी नजर में? एक्चुअली जो मुझे चाहिए था वो निकल गया, सो या कौन चाहिए था आपको? आई वाज रूटिंग फॉर अभिनव। और भी तो घर में लोग हैं, कौन जीतेगा? राखी। आई लव हर, क्यों? क्योंकि वो बहुत एंटरटेनिंग है। सो या बिग बॉस इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट ना। सो ड्रामा या क्वीन बोला जाता है उनको। मुझे तो उसका ड्रामा भी पसंद है, मुझे उसका नाटक भी पसंद है। शी इज वेरी एंटरटेनिंग फॉर मी। राहुल और रुबीना से क्या अच्छे नहीं लगते आपको? बहुत अच्छे लगते हैं, बट अभी सबका एक ये होता है ना, वन like Rubina and Abhinav were together as one. So जब भी अभी one part has gone, so yeah, I will root for Rubina as well. But I think Rakhi I love a lot. कहाँ पे शूट हुआ है पूरा ये? एक्चुअली पूरे सीजन के हर एक सीन अलग अलग जगह में शूट हुए थे। नायगांव में था, गोरेगांव था, आज़म फिल्म सिटी था, अंधेरी, बांद्रा, वी शॉट ऑल ओवर बॉम्बे। सो बहुत यार, थैंक गॉड फॉर दैट ऑल्सो। नहीं तो एक ही सेट पे जाके बहुत रूटीन मोनोटोनस हो जाता है। पीछे जो मदरल्ला बनाया गया है, ये कहाँ पे शूट हुआ था? ये एक्चुअली ये आप आशमा को पूछो, बिकॉज मैं इसमें नहीं थी तो मुझे नहीं पता। या ग्रीन स्क्रीन शायद उसके घर में होगा, ग्रीन स्क्रीन पीछे होगा, मेरे को क्या पता। एज ए रिपोर्टर आपसे पूछ रहे हैं। एज ए रिपोर्टर सर, नो कमेंट। मैं साइट पे नहीं थी। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, प्लीज जाके शो देखिए। बहुत ही मेहनत की है हम सब लोगों ने, बहुत मजा आया है, एंड आई एम श्योर दैट विल रिफ्लेक्ट व्हेन यू ऑल वॉच इट एज वेल, एंड आई होप यू विल एंजॉय इट।